डेविल हंटर प्रेजेंटिंग सीजन 2 एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में येनिफर सीरी को उसी घर में ले आती है जहां पर हमने सीजन 1 की एंडिंग देखी थी। ये वही घर था जहां पर वो बुढ़िया सीरी को अपने साथ लाई थी। साथ ही वो बूढ़ा व्यक्ति जिसने गैरोल्ट की हेल्प करी थी वो भी उसे इसी घर में ले आया था। मगर यहाँ आने पर इन्हें पता चलता है कि इन घर वालों को तो ऑलरेडी रिलिस्ट ने अपनी फॉरबिडन फायर की पावर से जलाकर मार दिया। इस बात से सीरी काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिर कोई भी उसकी मदद करता तो वो एट द एंड मारा क्यों जाता। यहाँ पर येनिफर सीरी से कहती है कि हो सकता है वो सभी निल्फ गार्डियन हो, वो गैरोल्ट को पकड़कर सिंट्रा ले जाएंगे, इसीलिए हम उसकी हेल्प करने के लिए सीधा सिंट्रा ही जाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर येनिफर सीरी को फंसाकर अपनी पावर को पाना चाहती थी क्योंकि उसने फॉरेस्ट वाली विच से यही वादा किया था। जिसके बाद नेक्स्ट डे ये दोनों ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पुल होता है जो कि टूटा हुआ होता है और इसके बिना ये आगे नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पर येनिफर सीरी को अपना मैजिक यूज करने के बारे में कहती है, मगर सीरी को तो यूज करना ही नहीं आता था। और जहाँ तक मैजिक को यूज करने की बात आती है तो विचर के यूनिवर्स में केओस मैजिक चलता है, यानी कि एक हाथ दे और एक हाथ ले, यानी कि जहाँ एक तरफ अच्छा होगा वहीं दूसरी तरफ बुरा होगा। और इसी के चलते सीरी उस पुल को बनाने में कामयाब तो होती है मगर उसकी आंखों से खून आने लगता है। इस वक्त सीरी को इतना दर्द हो रहा था कि वो जोर से चिल्लाती है और ये दोनों टेलीपोर्ट होकर नदी के दूसरी तरफ आ जाते हैं, यानी कि अब सीरी अपनी एक आवाज से पोर्टल खोलकर अपने आप को टेलीपोर्ट करना सीख चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गैरोल्ट मदद मांगने के लिए यास्केर के पास आ जाता है। हालांकि येनिफर की वजह से इन दोनों के बीच में तकरार तो हुई थी, जिसके बाद ये दोनों ही सीरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तब यास्केर गैरोल्ट को बताता है कि जब मेरी मुलाकात येनिफर से हुई थी वो अपनी पावर खत्म हो जाने के बारे में बात कर रही थी, मगर जहां तक मैं जानता हूं उसकी पावर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। लोग उसे घेर कर खड़े थे मगर उसने एक मंत्र बोला और वहां से गायब हो गई। उसके मंत्रों में किसी मदर ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जिक्र हो रहा था। ये सुनते ही गैरोल्ट समझ चुका था कि अब तो सचमुच येनिफर ने अपनी पावर को खो दिया, क्योंकि ये वो मंत्र है जिसे बोलकर आप फॉरेस्ट वाली विच से मिल सकते हो। और फॉरेस्ट वाली विच से तभी मिला जाता है जब हमसे हमारा कुछ चला जाता है। इस विच का नाम था वोलेथमीर और ये सिर्फ वादे किया करती थी। आज से कई सालों पहले वोलेथमीर को इन विचर ने झोपड़े में कैद कर दिया था। बेसिकली वोलेथमीर एक डीमन थी जिसे कि लोगों के दर्द और परेशानी से ताकत मिला करती थी। और जहां तक रही लोगों की मदद करने की बात, तो वो उनकी मदद नहीं कर रही बल्कि उन्हें और ज्यादा परेशान कर रही है, जिससे कि उसकी पावर बढ़े और वो झोपड़ी को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाए। और धीरे धीरे करके सारी कड़ियां जुड़ने लगती है और गैरोल्ट को ये बात पता लगती है कि सिंट्रा में जो मोनोलिथ है ये सब मदर ऑफ फॉरेस्ट की वजह से हो रहा है। वो मोनोलिथ कैसे भी करके सीरी को अपने पास बुला रहे हैं, तो हो या ना हो इस बार भी येनिफर उसे सिंट्रा ही लेकर गई होगी। मगर वहां तक जल्द पहुंचने के लिए इनके पास कोई भी सवारी या खुद का घोड़ा नहीं था, क्योंकि रोज को तो उस उड़ने वाले मॉन्स्टर ने मार दिया था जो कि स्टेलासाइट से बना था। मगर जंगल में आगे बढ़ते वक्त इन्हें वही बौने मिलते हैं जिन्होंने गोल्डन ड्रैगन को मारने में गैरोल्ट की हेल्प करी थी। और फिर ये सब मिलकर सिंट्रा की ओर निकल पड़ते हैं और सीन शिफ्ट होता है येनिफर और सीरी पर। येनिफर सोचने लगती है कि अपनी पावर को पाने के लिए एक मासूम की कुर्बानी देना क्या सही रहेगा, लेकिन वोलेथमीर की आवाज बार बार येनिफर के दिमाग में इस कदर घूम रही थी कि जो तुम कर रही हो सही कर रही हो, जल्दी से सीरी को मेरे पास लेकर आओ। और इन बातों के बहकावे में आकर येनिफर उसे सिंट्रा की ओर ले जाती है। लेकिन यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता है। इस वक्त येनिफर वोलेथमीर की आवाज सुन रही थी, तभी सीरी ने उसका हाथ थाम लिया था। सीरी के पास में टेलीपोर्टेशन के साथ साथ माइंड रीड करने की पावर भी थी। जहां सीरी को ये पता लग गया था कि येनिफर तो बस अपने भले के लिए उसे सिंट्रा लेकर जा रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जो येनिफर को होश आता है और वो ये सोचती है कि जो वो कर रही है वो गलत है, इसीलिए वो सीरी को वहां नहीं लेकर जाएंगी। मगर सीरी तो उसकी बात मानने तक के लिए तैयार नहीं थी और इन दोनों में ही फाइट हो जाती है। येनिफर सोचती है कि इस कंडीशन में अब सिर्फ गैरोल्ट ही उनकी मदद कर सकता है, मगर सीरी तो उसकी कोई बात सुनने या उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो इन बातों से परेशान हो चुकी थी, इसी वजह से वो एक बार और चिल्ला देती है और इसी चिल्लाहट से सिंट्रा की जमीन पर एक और दरार आ जाती है। अब इतनी बड़ी दरार बनी थी तो महल के ऊपर खड़े निल्फ गार्डियन के सैनिकों ने इन दोनों को खुले मैदान में देखकर इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें कैद करके अपने साथ लेकर जाने वाले थे। बट तभी वहां पर एक हीरो वाली एंट्री
होती है गेरोल्ट की, जो कि अपने घोड़े और साथ ही बोनो के साथ आ जाते हैं। उन सभी से लड़ने के लिए गेरोल्ट पहले से ही येनिफर पर गुस्सा था, क्योंकि उसने सिरी का मिसयूज करने के बारे में सोचा, जिसके बाद वो यास्केर को सिरी को वापस मोरेल ले जाने को कहता है और खुद यहाँ पर येनिफर के साथ वोलेथमिर को खत्म करने के लिए निकलता है। वही स्टोरी में दूसरी तरफ अलग ही ट्विस्ट चल रहा था, जहाँ पर टिसैया और विल्गाफोर्ड इन दोनों का चक्कर चल रहा था। ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। एक रात पहले ट्रिस ने जो टिसैया को बताया था कि सिरी की खून की एक बूंद से विचर म्यूटेशन बनाया जा सकता है, तो वही बात उसने विल्गाफोर्ड को बता दी थी। और सीन शिफ्ट होता है एरिटूजा में, जहाँ पर डिस अपने बाकी सभी साथियों को बताता है कि वो नई एल्बन बच्ची हमारे लिए काफी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, इसीलिए जल्दी से उसका कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिडिया उस विचर म्यूटेशन को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगती है। उसे ये पता था कि इसके अंदर सिरी का खून मिला हुआ है, तो इस खून को ट्रैक करके उसकी लोकेशन का पता लगा लेंगे, मगर ये चाल उस पर उल्टवार हो जाता है और इससे लिडिया का चेहरा पूरे तरीके से जल जाता है। सिंट्रा में फ्रांसिस्का, जिसका अभी अभी एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ था, यानी कि एक एल्बन बेबी। पहले सभी एल्फ का मकसद था कि ये सभी निल्फगार्ड के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन अब जब इसके हाथ में बच्चा आ चुका तो यहाँ पर फ्रांसिस्का पलटी मार देती है और कहती है कि मैं तो अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी और इन सारे लड़ाई झगड़ों में मुझे अभी नहीं पड़ना। ये सुनकर फ्रिंजला काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि निल्फगार्डियन और एल्फ सभी साथ मिलकर लड़ने वाले हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब राजा इसे कच्चा चबा जाएगा। फ्रिंजला ये बात समझ चुकी थी कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, इसीलिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। अगर राजा को शांत करना है तो उसे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बतानी होगी। इसीलिए यहाँ पर कहिर राजा का खास था, और जब कहिर निल्फगार्डियन के साथ वहाँ बैठा था तो फ्रिंजला एक एक करके उन सभी को मार देती है और कहिर को ये धमकी देती है कि तुम मेरे बारे में राजा को अच्छा नहीं बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वहीं डारा, जो डिस्ट्रा के उल्लू को सारी इंफॉर्मेशन देता था, वो अब डबल एजेंट का काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे भी अपनी जान का जोखिम लगने लगता था। वहीं रात को हम सभी को पता चलता है कि किसी ने आकर फ्रांसिस्का की बेटी को जान से मार दिया। ये देखकर फिलामेंडल और साथ फ्रांसिस्का काफी जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बच्ची को हाथ में उठाकर फ्रांसिस्का भी ये सब कुछ देखकर काफी डर गई थी। अब जैसा कि मदर ऑफ फॉरेस्ट, जो कि लोगों के डर और परेशानी पर ताकतवर होती थी, इन दोनों की प्रॉब्लम के साथ उसकी ताकत बढ़ने लगती है। और जब तक गेरोल्ट और येनिफर उस झोपड़े तक आते हैं, तब तक वोलेथमिर उस झोपड़े को तोड़कर वहां से भाग चुकी थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एपिसोड नंबर 8 जल्द ही लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।